नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज होगा अंतिम संस्कार। ये बड़ी जानकारी पत्नी अंजलि रूपाणी ने दी। भावुक विदाई मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और इसके साथ ही सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी श्रद्धांजलि जो है अर्पित की है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर पूर्व सीएम विजय रूपाणी को आज अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। पत्नी अंजलि रूपाणी ने भावुक विदाई जो है उनको दी है और इसके साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आज जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि आज शाम पूर्व सीएम विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार जो है वो राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए जहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं और पूर्व सीएम विजय रूपाणी को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आज शाम राजकीय सम्मान के साथ पूर्व सीएम विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिनका दुखद निधन उस विमान हादसे में हुआ जो अहमदाबाद में विमान हादसा एयरलाइन जो एयर इंडिया की एयरलाइन थी ड्रीम लाइनर, और इस विमान हादसे में अब तक 274 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, एक खास शख्सियत पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के विजय रूपाणी इस हादसे का शिकार बने, क्योंकि वो भी इस विमान में सवार थे और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर की पहचान डीएनए टेस्ट के बाद हुई है। क्योंकि काफी जो मृतक थे उनके शव काफी जल गए थे और इसलिए डीएनए की प्रतिक्रिया जो देखने को मिली वो प्रक्रिया चलाई गई और उसके बाद डीएनए नमूनों के मिलान के बाद यहाँ पर विजय रूपाणी की पहचान सुनिश्चित की गई और उसके बाद पार्थिव देह जो है वो सौंप दी गई परिजनों को। तो अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी वो चल रही है। शाम 5 बजे राजकोट में उनका अंतिम संस्कार होना है पूरे राज्य के सम्मान के साथ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। इससे पहले जैसे ही ये दुखद सूचना सामने आई थी कि विजय रूपाणी भी इस विमान हादसे का शिकार बने हैं और प्रधानमंत्री मोदी जब अहमदाबाद पहुंचे थे तब उनके परिजनों से मुलाकात की थी। काफी भावुक करने वाली तस्वीर सामने आई थी जब उन्होंने उनके साथ किए काम को याद करते हुए विजय रूपाणी के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद का दौरा किया था, उन्होंने भी विजय भाई रूपाणी के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया था। तो ये जरूर है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्य इकाई के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो इस हादसे का शिकार बने हैं, अब उनकी पहचान सुनिश्चित हो गई है और उसके बाद उनके पार्थिव देह को अब परिजनों को सौंपने के बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। इसी के साथ राजकोट में पूरे राज्य के सम्मान के साथ विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, देखिए उनकी पत्नी ने भी एक भावुक विदाई दी है और जिस तरीके से हमारे पास जो तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि उनको अंतिम यहाँ पर विदाई देने, श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे हैं। इसके साथ ही प्रदीप, और कौन कौन से ऐसे नेतागण जो हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं? देखिए, तमाम वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इसके अलावा अन्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। राज्य के गृह मंत्री जो है हर्ष संघवी, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्य नेता वो नजर आ रहे हैं। तो पूर्व सीएम का पार्थिव शरीर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से उनके परिजनों को जो सौंपा गया है, उसके बाद उन्हें पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से राजकोट ले जाया जाएगा और करीब दोपहर 2 बजे वो वहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद शाम 5 बजे के आसपास राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना है। तो पूरी प्रक्रिया सामने आ रही है। इस बीच एक अहम जानकारी दे दूं कि जो यहाँ पर अभी तक जो डीएनए मिलान हुए, करीब 87 व्यक्तियों के डीएनए मिलान कर लिए गए हैं, जिसमें सिविल अस्पताल में लाए गए शवों में से जो डीएनए मिलान किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो एक महत्वपूर्ण जो राजनीतिक शख्सियत विजय रूपाणी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इस विमान हादसे का शिकार बने हैं और उसके बाद आज उनके अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो राजकोट में देखने को मिल रही हैं। पूरे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं
पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई विजय रूपानी को दी जाएगी। और इसी के साथ एक गमगीन माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राज्य को नेतृत्व दिया राजनीतिक तौर पर, उनको याद करते उनके साथ काम करने वाले नेता बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, तो देखिए यहाँ पर आज राजकीय सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी और आखिरी विदाई देने के लिए भी यहाँ पर दिग्गज नेताओं का तांता भी लगा हुआ है। बने रहिए प्रदीप, मैं लौटूंगी आपके पास।